हेलो एवरीवन, वेलकम टू AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम CSIR नेट जून 2013 के क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम पहले जून 2011, जून के और दिसंबर, ऐसे ही जून 2012 और दिसंबर 2012 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप मेरे ये वीडियोस देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट जी बी अ सिंपल ग्रुप। मैं मार्क करता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट बातें होगी। जी क्या आपके पास सिंपल ग्रुप, फर्स्ट सिंपल ग्रुप है और इसका ऑर्डर कितना है 168। जी बी अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168। व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 7। हमें क्या करना है, कहते हैं जी आपके पास क्या दे रखा है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 168 और उसके साथ क्या है, ये क्या आपके पास सिंपल। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से नंबर सब ग्रुप जो ऑर्डर 7 के कितने होंगे आपके पास, ये आपने बताने हैं। तो पहली ऑप्शन क्या कहती है 1 होगा, बी क्या कहते हैं 7 होगा, थर्ड ऑप्शन क्या कहती है 8 होगा और फोर्थ ऑप्शन क्या कहती है 28 होगी। तो चलो देखते हैं कि कितने होते हैं। ऑर्डर ऑफ जी आपके पास गिवन है, कितना है आपके पास 168 की पार्टीशन कर लेते हैं हम। पार्टीशन करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7। 168 की पार्टीशन प्राइम फैक्टराइजेशन पार्टीशन कर लेना तो ये कितनी आएगी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7। 7 3 21 इंटू 8 कितना आएगा आपके पास 168। अब मुझे पता क्या करना था, मुझे पता करना था कि ऑर्डर 7 के, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलो थ्योरम का यूज़ करूँगा। यहाँ पे बाय सिलो थ्योरम से मैंने 7 ऑर्डर के 7 सिलो निकालने की कोशिश करता हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास 7 सिलो 1 प्लस 7 के डिवाइड 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 1 प्लस 7 के डिवाइड कितना आएगा 24। अब के की ऐसी पॉसिबिलिटी बतानी है जो 24 को डिवाइड कर दे। तो के क्या क्या हो सकता है आपके पास, एक तो 0 हो सकता है क्योंकि 1 डिवाइड करेगा। एक क्या हो सकता है 1 यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा 8 डिवाइड करता है 24 को, ठीक है। अब आगे 2 पुट करते तो कितना आएगा 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। 3 पुट करोगे 21 प्लस कितना आ जाएगा 22, ये भी नहीं डिवाइड करता। इसका मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी मिलेंगी के की जो 24 को डिवाइड कर जाएंगे हमारे पास। तो अब इसमें से n7 मतलब 7 सिलो सब ग्रुप ये निकाल रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि उसने बोला था कि सब ग्रुप बताओ ऑर्डर 7 के, वो किससे आते हैं सिलो सब ग्रुप से आते हैं। तो n7 कितना हो सकता है, ये 1 प्लस कितना आता है 1 प्लस 7 के। तो ये कितना हो रहा है आपके पास के 0 पुट करोगे कितना आएगा 1 आएगा, के 1 पुट करोगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी निकल के आई मेरे पास n7 इज इक्वल टू 1 या फिर 8। लेकिन हमें एक थ्योरम बताया कि अगर हमारे पास सिलो सब ग्रुप यूनिक आता है तो वो क्या बन जाता है हमारे पास नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। और वो भी कौन सा नॉर्मल होता है नॉन ट्रिवियल होता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए उसने बोला था कि जी के आपके पास सिंपल का मतलब क्या होगा, इसके पास अगर नॉर्मल सब ग्रुप आए वो या तो आइडेंटिटी होगा या फिर क्या होगा इटसेल्फ ग्रुप होगा, उसके अलावा कोई भी इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा। अगर मैं n7 को 1 उठा लूं, अगर n7 मेरा 1 हो गया तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा। बिकॉज n7 1 होने का मतलब कि एक यूनिक ही आ रहा है, सिर्फ 7 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो यूनिक आया। तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है कि पी सिलो सब ग्रुप इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉर्मल इन जी। तो इसका मतलब मैं ये तो रिजेक्ट करूंगा पक्का। तो फिर n7 मेरा कितनी पॉसिबिलिटी बची, एक ही बची, वो कितनी है 8। तो ऑप्शन देख लो, ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन क्या बन जाएगी आपकी आंसर, बिकॉज ये पार्ट बी का क्वेश्चन था आपके पास। पार्ट बी का क्वेश्चन था 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके पास। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, सिलो थ्योरम के बेसिस पे था। हमने जब भी पिछली वीडियोस में डिस्कस की हमने एक बात नोट कर ली है
कि सिलो थ्योरम से कुछ ना कुछ ग्रुप थ्योरी से बन के निकल के आ रहा है हमारे पास, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और मैंने जितने भी वीडियोज बनाई उसमें ये रिजल्ट हमेशा यूज़ किया कि सिलो पी सब ग्रुप इज़ यूनिक इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉर्मल इन जी। इस बात को ध्यान में रखना, मेरी प्रीवियस वीडियोज देख सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द सेट। एक सेट दे रखा है ये वाला, इसमें पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा। तो एक रिजल्ट पे बेसिस पे सीधा क्वेश्चन डाला हुआ है कि क्या कहता है कि द स्मॉलेस्ट, ये रिजल्ट नोट कर लीजिए, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन सेट, सेट कौन सा, ax प्लस by प्लस cz such that x y z coming from a integer is, क्या होगा वो, GCD of a b c। जो इसके कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट होगा, उसकी जस्ट GCD निकाल लो, आपके पास क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इस सेट का बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करोगे तो a कितना आएगा आपके पास 24, b कितना आएगा आपके पास 60, c कितना आएगा आपके पास 2000। ठीक है, इसका GCD निकालना है तो इसकी प्राइम फैक्टरेशन तोड़ लो, कितनी आएगी ये 2 क्यूब इंटू 3, ये कितनी आएगी 2 स्क्वायर 3 इंटू 5, 5 3 15, 54 60, ये कितना आएगा 2 की 4 इंटू 5 की क्यूब। ये प्राइम फैक्टरेशन तोड़ ली। अब इसमें जो प्रेजेंट है वो लिख लो, 5 की 0, इसमें सारे प्रेजेंट है, इसमें क्या नहीं प्रेजेंट, 3 की पावर 0। अब GCD निकालना है इसका, GCD ठीक है ABC का, ABC क्या है मेरे पास 24, 60 एंड 2000। सबसे लीस्ट नंबर उठाने होते हैं हमने, कौन कौन से, 2 की पावर लीस्ट कौन सी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है स्क्वायर, यहाँ पे कितनी है 4, तो कितनी आई 2 की स्क्वायर। अब 3 की लीस्ट पावर देखो, 3 की पावर 0 यही लिस्ट होगी, 5 की पावर 0 यहाँ पे लिस्ट होगी, तो कितना आ गया आपके पास 4 इंटू 1 इंटू 1, कितना आ गया 4। तो आपके पास आंसर कौन सा बना 4। तो आंसर देख लो कौन सा बन रहा है, ये तो नहीं है, बी ऑप्शन आपके पास क्या बन रहा है 4 आ रहा है यहाँ पे आंसर, बाकी सारे क्या हो गए कैंसिल हो गए। ये भी पार्ट बी का क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। ठीक है, ये रिजल्ट के बेसिस पे क्वेश्चन था सारा का सारा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है लेट Sn डिनोट द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन n सिंबल। मतलब Sn आपके पास क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना होगा n होगा हमारे पास। अब कहता है कि द ग्रुप क्या डिफाइंड किया, S3 डायरेक्ट सम z बाय z क्वोशिएंट 2z इज आइसोमॉर्फिक टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब कहता है कि इनमें से बताओ कौन सा इसके आइसोमॉर्फिक होगा। फर्स्ट में क्या देखे रखा है Z12, सेकंड में क्या देखा है Z6 डायरेक्ट सम Z2, A3 में थर्ड ऑप्शन कौन सी है A4, A4 में अल्टरनेटिव ग्रुप, इसका ऑर्डर कितना होता है 12। फोर्थ में क्या D6 डायहेड्रल ग्रुप, जिसमें क्या होती है रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन होती है हमारे पास यहाँ पे, इसका ऑर्डर कितना है 12, क्योंकि इसने n दे रखा है। असल में कैसे लिखा जाता है इसको D2n, यहाँ पे n कितना है 6 है हमारे पास, इस बात को नोट करना। ये इसका ऑर्डर कितना है 12 है। ठीक है, पेपर में आपको उसने बोला था यहाँ पे कि डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले G कैसा है हमारे पास, G है हमारे पास S3 डायरेक्ट सम Z बाय 2Z। हमें पता है अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप होता है जो Z बाय Z क्वोशिएंट एंड Z होता है, वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है Zn, साइक्लिक ग्रुप के। ठीक है, तो इसका मतलब किसके आइसोमॉर्फिक होगा, पहले
S3 डायरेक्ट सम Z2, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसका ऑर्डर कितना होता है, S3 का 6 और इसका कितना है 2, तो टोटल ऑर्डर कितना है ग्रुप का 12। 6 × 2 कितना आ जाएगा 12 ऑर्डर का, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास कि ग्रुप का ऑर्डर कितना है 12। तो एक बात क्लियर है कि जिसके भी ये आइसोमॉर्फिक होगा उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए 12। अब आप ऑप्शन देखोगे, कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सबके ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 12, इसका भी ऑर्डर 12 दे रखा है, इसका भी 12, इसका भी 12। यहाँ से तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता अभी ऑर्डर से। आगे देखते हैं। और एक बात नोट कर ली, पार्ट सी का क्वेश्चन है, पार्ट सी का 4.75 मार्क्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कि कैसे कर सकते हैं। एक अगर आपके पास ग्रुप जी इस फॉर्म का हो, G1 G2 G3 अप टू सोन Gn, ठीक है। अगर आपके पास सारे के सारे G1 G2 G3 Gn सारे के सारे अबिलियन हो तो G आपके पास पक्का क्या आएगा, अबिलियन आएगा। अगर इनमें से कोई एक भी आपके पास नॉन अबिलियन मिल गया तो पक्का G भी क्या होगा, नॉन अबिलियन। अगर फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये वाला ये नॉन अबिलियन पड़ा हुआ तो मेरे पास G भी क्या बनेगा, नॉन अबिलियन कह दूंगा मैं कि G पूरा क्या हुआ, नॉन अबिलियन। तो ग्रुप देखते हैं हमारे पास, ग्रुप कैसा है G S3 डायरेक्ट सम Z2। ये तो हमें पता है साइक्लिक है, साइक्लिक है तो अबिलियन है, लेकिन S3 सिमेट्रिक ग्रुप हमें पता है ये हमारे पास अबिलियन नहीं होता हमारे पास। अगर ये अबिलियन नहीं है तो मतलब G भी अबिलियन ही होगा। अब G अबिलियन नहीं है तो पक्का ये जिसके भी आइसोमॉर्फिक आएगा वो भी पक्का क्या होना चाहिए, फिर नॉन अबिलियन होना चाहिए। यहां से हम ये वाला फर्स्ट ऑप्शन देखिए, साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, हमेशा आपके पास अबिलियन होता है, तो ये पक्का ऑप्शन गलत दे के रखा हुआ है। अब ये क्या है आपके पास, साइक्लिक, साइक्लिक इंप्लाइज अबिलियन, ये भी क्या है साइक्लिक, साइक्लिक इंप्लाइज अबिलियन, ये भी अबिलियन, ये भी अबिलियन। अभी मैंने बताया अगर सारे के सारे Gi जितने भी हैं G1 G2 G3 सारे Gn अबिलियन हो तो G क्या बनता है, अबिलियन। तो इसका मतलब ये भी क्या है, अबिलियन, लेकिन हमारा G क्या था, नॉन अबिलियन, तो ये भी ऑप्शन क्या बन जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब इन दोनों में से देखना होगा कौन सा है, क्योंकि A4 ऑर्डर 12 का अल्टरनेट ग्रुप ये भी क्या होता है, नॉन अबिलियन, और D6 डायहेड्रल ग्रुप भी क्या होता है आपके पास, नॉन अबिलियन होता है। अब इन दोनों में से देखते हैं दोनों ऑप्शन आंसर बनती है या कोई एक बनती है। अब G मेरे पास ये है, अगर इसमें मैं देखूं S3 में मेरे पास 1 2 3 साइकिल पड़ा था इसमें, ठीक है, एक 3 साइकिल आया और इसमें Z2 के एलिमेंट कौन से होंगे, Z2 के एलिमेंट कैसे होते हैं, एक होता है 0, एक क्या होता है 1 अंडर मॉड्यूल 2, ठीक है। इस पे चला जाता है काम ये ग्रुप का। अब एक एलिमेंट उठा लिया मैंने 1, ठीक है, ये 2 एलिमेंट उठाए। अब इसका मैं ऑर्डर चेक करना चाहता हूँ। ये एलिमेंट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये 1 किससे आ रहा है, इससे, तो पक्का ये एलिमेंट जो उठाया मैंने पूरा, ये वाला सारा का सारा एलिमेंट किससे आ रहा है, G से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं G के इस ऑर्डर का एलिमेंट, इस एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना चाहता हूँ। तो ऑर्डर ऐसा किसका होगा, कैसे होगा, एलसीएम ऑफ कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ 1 2 3 और ऑर्डर ऑफ 1। अगर आपके पास G डायरेक्ट सम में, डायरेक्ट सम में डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट जिसको बोलते हो, तो उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ सेपरेट ऑर्डर निकाल दो, ऑर्डर ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G2 अप टू सोन ऑर्डर ऑफ G3 अप टू सोन। तो एलसीएम लेना है, हमें पता है सिमेट्रिक ग्रुप में जितनी लेंथ का साइकिल हो उस एलिमेंट का ऑर्डर तो उतना ही होता है। तो एलसीएम इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। अब 1 का ऑर्डर चेक करना है, इसमें 1 का मतलब ऑर्डर कब बोलते हो, जब a की पावर जितनी भी n करने पे क्या बन जाए आइडेंटिटी, n क्या होगा लीस्ट, ऐसा लीस्ट नंबर जो आइडेंटिटी बना दे, तो हम बोलेंगे इस a का ऑर्डर कितना n। तो 1 को कितनी बार ऐड करोगे कि 0 बन जाए, 2 आया, मॉड्यूल कितना चल रहा था 2, तो इसका मतलब क्या है 0, तो मतलब 2 बार ऐड करने पे क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया मेरे पास। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 2। तो ये एलसीएम 3 और 2 का कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। अब इस एलिमेंट का ऑर्डर मेरे पास कितना निकला 6 निकला, दैट मीन 6 ऑर्डर का एलिमेंट G में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब G जिसके भी आइसोमॉर्फिक होगा उसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट पक्का होना चाहिए। लेकिन हमें पता है A4 में
A4 जो है इसमें तो हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट कितना होता है, हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट इज 3, जस्ट 3 ऑर्डर का आगे जो ऑर्डर 3 ऑर्डर का एलिमेंट होता है वही इसमें A4 में हाईएस्ट होता है। तो इसका मतलब इसमें 6 ऑर्डर का तो एलिमेंट है ही नहीं A4 में। तो अगर ग्रुप A4 के आइसोमॉर्फिक हो गया तो ये तो कभी पॉसिबल हो नहीं ना सकता, क्योंकि इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट पड़ा हुआ है। अभी हमने चेक किया कि ये इससे एलिमेंट आ रहा था, 1 इससे आ रहा था, इसका ऑर्डर कितना निकला 6। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, किसी एक ऑप्शन को तो ट्रू होना है, ये चेक ही ना करो, सीधा क्या होगा यही आंसर होगा। इसका मतलब जी किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, पक्का D6 के आइसोमॉर्फिक आएगा। ठीक है, इसमें जस्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का रिजल्ट लगा कि अगर सारे ग्रुप अबिलियन हो तो जी भी क्या होता है, अबिलियन। एक बात नोट रखना, अगर सारे जी साइक्लिक हो तो ये हम नहीं बोल सकते कि जी साइक्लिक होगा, अबिलियन के बारे में बोला जा सकता है ऐसा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कहते हैं लेट सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 साइकिल एंड 3 4 5, 3 2 साइकिल इंटू 3 साइकिल एंड टाउ क्या है 1 2 3 4 5 6 लेंथ का साइकिल है टाउ हमारे पास। बी दी परमोटेशन इन S6, ये दोनों की दोनों परमोटेशन कहां से आ रही है, S6, S6 सिमेट्री ग्रुप। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन दिए इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू होगी, हमने देखना है। अगर हमारे पास ये सिग्मा और टो दिया हुआ है जस्ट, ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है, पार्ट सी का 4.75 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, कहता है कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय सिग्मा एंड जनरेटेड बाय टो आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। सेकंड में क्या कह रहा है, कहता है सिग्मा एंड टो आर कॉन्जुगेट इन S6। सी ऑप्शन क्या कहता है, कहता है जो सब ग्रुप है जनरेटेड बाय सिग्मा इंटरसेक्शन जनरेटेड बाय टो इज ट्रिवियल ग्रुप, दैट मीन इनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी आएगा, ऐसा बोल रहा है ये। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, कहता है सिग्मा एंड टो आर कम्यूट, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि मैंने क्या किया, G1 को क्या ले लिया कि जो जनरेट हो रहा है किससे, सिग्मा से, और G2 को मैंने क्या ले लिया, जनरेट हो रहा है किससे, टाउ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये मैंने दो सब ग्रुप मान लिए। अब ये एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो पक्का ये तो साइक्लिक है, ये भी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है टाउ से, तो ये भी क्या होगा, साइक्लिक से। हमें पता है कि साइक्लिक सब ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट हो जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो क्या है, हमारे पास साइक्लिक है। सिंगल एलिमेंट से जनरेट होंगे उसका ऑर्डर ग्रुप के बराबर ही आ जाता है पक्का। तो G1 G2 हमारे पास ये निकला है। अब मुझे इसका ऑर्डर देखना है सिग्मा का, कि जिससे ये जनरेट हो रहा है। सिग्मा कितना दिया है, 1 2 3 4 5। इसका ऑर्डर चेक करना मतलब इसका ऑर्डर की बात कर रहा है। हमें पता है कि सिग्मा अगर दो डिसजॉइंट साइकिल में लिखा जाए, ये दोनों साइकिल क्या है, डिसजॉइंट, तो इसका ऑर्डर कैसे आता है, एलसीएम ऑफ, ये कितने लेंथ का है 2 का, ये कितने का है 3 का, इसकी लेंथ कितना आ गया ऑर्डर 6। इसका मतलब सिग्मा का ऑर्डर कितना है 6, दैट मीन G1 का भी ऑर्डर कितना होगा 6, दैट मीन ऑर्डर ऑफ G1 इज इक्वल टू 6। दूसरा टो कितनी लेंथ का है, 6 लेंथ का, ये तो साइकिल दी है, तो इसका तो ऑर्डर सीधा कितना आ गया 6, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G2 कितना आ गया 6। अब G1 का भी ऑर्डर 6 है और G2 का भी ऑर्डर कितना है 6 है। तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास दो फनाइट सब ग्रुप, और वो सब ग्रुप कौन से हो, साइक्लिक हो, ठीक है, हमारे पास दो ग्रुप हैं, ठीक है, अगर वो साइक्लिक हैं, फनाइट हैं, फनाइट ऑर्डर के हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो पक्का क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर होते हैं। क्या रिजल्ट है, एनी टू फनाइट साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। तो ये देखिए G1 का ऑर्डर 6, G2 का ऑर्डर 6, जनरेट किससे करें, सिंगल एलिमेंट से, G1 साइक्लिक G2 साइक्लिक,
फिनाइट भी है हमारे पास, ऑर्डर भी सेम है, तो इसका मतलब G1 आइसोमॉर्फिक किसके होगा, G2 के। तो फर्स्ट ऑप्शन में यही बोल रहा है, द सब ग्रुप जनरेटेड बाय सिग्मा एंड जनरेटेड बाय टो आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या दे रखी है, ट्रू दे रखी है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड में क्या कहता है, कहते हैं सिग्मा एंड टो आर कॉन्जुगेट इन S6। अब हमें पता है Sn में टू साइकिल्स, ये लेंथ साइकिल्स नहीं बोला मैंने, दो साइकिल्स है, एक जैसे ये वाला साइकिल दे रखा है, एक ये साइकिल दे रखा है, मतलब जो इसके एलिमेंट होंगे, साइकिल लेने दो, एनी टू एलिमेंट्स, एनी टू in Sn any two elements are conjugate to each other if and only if they have same cyclic structure। अगर उनका क्या होगा, Sn में अगर दो एलिमेंट हैं वो आपस में कॉन्जुगेट तभी होते हैं जब क्या हो, वो सेम साइकिल लेंथ के हो, मतलब सेम साइकिल, जिसका जैसे एक मेरे पास 3 साइकिल का पड़ा है तो दूसरा भी पक्का 3 साइकिल का होगा, उनका साइक्लिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, अलग नहीं होता। अब देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है। सिग्मा का स्ट्रक्चर कैसा था, 2 साइकिल 3 साइकिल, ठीक है। सिग्मा कैसा दिया मेरे पास, सिग्मा कैसे बन रहा है, एक तो 2 साइकिल से बन रहा है, एक 3 साइकिल, लेकिन जो टॉ है वो कैसा है, 6 साइकिल, ये 2 साइकिल ये 3 साइकिल, क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल। ये 2 साइकिल और 3 साइकिल से बन रहा है, ये किससे बन रहा है, 6 साइकिल से। तो इसका मतलब इस रिजल्ट से ये चीज, सेकंड रिजल्ट हमारे पास जो दिया वो क्या दिया हुआ, गलत दिया हुआ कि सिग्मा टॉ क्या था, कॉन्जुगेट होंगे। अगर कॉन्जुगेट होते इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता, सेम ही होता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया आपके पास। थर्ड ऑप्शन थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कहते हैं सिग्मा एंड टो आर कम्यूट, सिग्मा और टो क्या करेंगे, आपस में कम्यूट करेंगे। मैं ये रब कर देता हूं तब तक। सिग्मा एंड टो क्या करेंगे, कम्यूट। कम्यूट करने का मतलब क्या होगा, सिग्मा टो निकालो या फिर टो सिग्मा निकालो, दोनों बराबर आएंगे। पहले मैं सिग्मा टो देख लेता हूं। सिग्मा क्या है मेरे पास, 1 2, और ये क्या है 3 4 5, और टॉ कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें साइक्लिक मल्टीप्लिकेशन आती है, चाहे तो ये आगे से करते हैं या फिर पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 की इमेज क्या है 2, 1 की 2 आई, फिर इधर 2 की इमेज 2, बिकॉज इसमें 2 नहीं है तो 2 फिक्स्ड होगा ना साइकिल। यहाँ 2 की इमेज क्या आई 2 आई, यहाँ पे फिर 2 की इमेज 2 है तो 2 की इमेज कितनी होगी 1, ये तो 1 की इमेज 1 ही चली गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब 2 से स्टार्ट करना है। 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 4 की इमेज क्या पड़ी है 4 ही पड़ी हुई है, ठीक है। अब 4 की इमेज 5, यहाँ पे 5 की इमेज 3, 3 की इमेज यहाँ पे 3 है, ठीक है, क्योंकि 3 खुद के पास जा रहा है, 1 2 दिया हुआ यहाँ पे बस, 1 2 के पास 2 1 के पास। यहाँ पे आगे 3 देख रहे हैं, 3 किसके पास जा रहा है 4 के पास, 4 यहाँ पे 4 किसके पास जा रहा है 5, 5 किसके पास जाएगा यहाँ पे 5 5 के पास ही चला गया। अब आगे 5 किसके पास जा रहा है 6, 6 यहाँ पे 6 के पास जा रहा है, यहाँ पे भी 6 6 के पास जा रहा है। आगे 6 किसके पास जा रहा है 1 के पास, 1 किसके पास यहाँ पे 1 1 के पास ही है, यहाँ पे 1 किसके पास आ गया 2, तो यहाँ पे साइकिल हमारा क्या हो गया बंद हो गया। तो इसका मतलब ये कंप्लीशन इसकी क्या आ गई, टॉ और सिग्मा और टॉ की क्या आ गई प्रोडक्ट आ गई हमारे पास यहाँ पे निकल के। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, टॉ एंड सिग्मा निकालेंगे। पहले क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, बाद में क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसकी निकालते हैं, क्या आती है निकल के, यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 1, यहाँ पे 1 की इमेज कितनी आई 2, 2 की इमेज यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। अब यहाँ से 3 देख रहे हैं, 3 की इमेज 4, यहाँ पे 4 की इमेज 4 ही है, यहाँ पे 4 की इमेज 5, यहाँ पे 5 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 4,
अब यहाँ पे 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, यहाँ पे 6 की इमेज 6 ही है, 6 की इमेज 6 ही है, 6 की इमेज कितनी यहाँ पे 1 आ गई। दैट मीन साइकिल क्लोज हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या देखना है, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 की इमेज क्या है यहाँ पे 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 2 की इमेज चेक करनी ना। तो हमारे पास सॉरी ये देखिए 1 2 3 4 5 तक आ गया, हमारे पास एक ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा फिर 2 ही आएगा हमारे पास, 2 इटसेल्फ ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आना था 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज क्या आई 2, तो 2 हमारे पास क्या रह गया, फिक्स साइकिल बन गया हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए टॉ सिग्मा देखिए कितना आया दिस वन, और सिग्मा टॉ कितना आया दिस वन। तो क्या आपके पास सिग्मा टॉ और टॉ सिग्मा बराबर आ रहे हैं, ये तो बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कम्यूट नहीं कर रहे। अगर कम्यूट नहीं कर रहे तो ये ऑप्शन भी क्या आई आपके पास, रॉन्ग ऑप्शन आई। तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन देके रखी है वो भी क्या हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन अब देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या आएगी। अब मेरे पास G1 जो था वो जनरेट हो रहा था सिग्मा से, दैट मीन इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्यूब, सिग्मा 4, सिग्मा 5 एंड सिग्मा 6, जो क्या बनता आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना था 6, 6 इसको क्या बना देता आइडेंटिटी। तो G2 कैसा था, टॉ से जनरेट हो रहा था, तो इसमें कैसे आते टॉ, टॉ स्क्वायर, टॉ क्यूब, टॉ की पावर 4, टॉ की पावर 5 एंड टॉ 6 कितना बनता आइडेंटिटी। अब हम G2 को देख लेते हैं। G2 में एलिमेंट इस तरीके से पड़े हुए हैं सारे के सारे। टॉ मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5 6। टॉ स्क्वायर देखते हैं, टॉ स्क्वायर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6। इसकी निकाल लेते हैं कितना आएगा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 1। ठीक है, क्योंकि 5 की इमेज 6 आई, ठीक है 6 की इमेज क्या बन गई 1, यहाँ पे साइकिल क्या हो गया क्लोज हो गया। आगे 2 लेना, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज क्या आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, अब 6 की इमेज 1, 1 की इमेज क्या है 2, तो साइकिल क्या हो गया यहाँ पे क्लोज हो गया, सारे एलिमेंट कवर हो गए हमारे पास। तो ये कितना आ गया मेरे पास सिग्मा स्कोर आ गया ये। अब क्या निकालना है यहाँ पे, सिग्मा स्कोर आ गया, सिग्मा क्यूब निकालना है, सॉरी टॉ क्यूब निकालना है। टॉ क्यूब क्या आएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ टॉ इंटू टॉ स्क्वायर। तो टॉ कितना है 1 2 3 4 5 6, टॉ स्क्वायर कितना है 1 3 5 2 4 6। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले 1 की इमेज फिक्स्ड ही है, 1 की इमेज 1 ही है, 1 की इमेज 3 आई, 3 की इमेज 4 आई। अब 4 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 6 ही है, 6 की इमेज 1, ये साइकिल हो गया क्लोज्ड। अब 2 की बात करनी है, 2 किस पे जा रहा है 4 पे, यहाँ पे 4 4 पे ही है, 4 किस पे जा रहा है 5 पे। अब यहाँ पे 5 5 पे ही है, 5 1 पे है, 1 2 पे, ये भी साइकिल क्या हो गया क्लोज्ड हो गया, 2 पे बैक आ गया। अब 3 देखना है, 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है 3 पे, 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है 5 पे, 5 किस पे जा रहा है 6 पे, 6 यहाँ पे 2 पे, 2 यहाँ पे 2 पे, 2 यहाँ पे कितने पे आया 3, तो ये भी क्या हो गया क्लोज्ड हो गया, सारे एलिमेंट कवर हो गए हमारे पास। तो ये कितना आ गया मेरे पास टॉ क्यूब निकल के आ गया। अब ऐसे ही टॉ 4 निकालो। ठीक है, टॉ 4 निकालना क्या लिख सकते हो इसको टॉ इंटू टॉ क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो टॉ की वैल्यू कितनी थी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टॉ क्यूब कितना है मेरे पास 1 4 2 5 एंड 3 6, तो ये निकाल लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये क्लोज भी है, 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, ठीक है। 5 की इमेज 5, 5 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, ठीक है। 3 की इमेज 6, 6 की इमेज 6, 6 की इमेज 6, 6 की इमेज 1। तो साइकिल यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब 2 से स्टार्ट होगा, 2 किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 किस पे हो गया यहाँ पे, 5 पे, 5 यहाँ पे 5 पे ही है, 5 यहाँ पे किस पे हो गया, 6 पे। अब यहाँ पे 6 किस पे जा रहा है, 3 पे, यहाँ पे 3 पे ही है, यहाँ पे भी 3 पे ही है, और यहाँ पे 3 किस पे हो गया, 4 पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पे ही है, यहाँ पे भी 4 पे ही है, यहाँ पे 4 1 पे है, यहाँ पे 1 किस, तो 2 क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये कितना है आपके पास, टो की पावर 4। अब सिमिलरली टो की पावर 5 निकालोगे, ठीक है, टो की पावर 5 निकालोगे, इसको क्या लिखोगे, टो इंटू टो 4। तो ये आपके पास निकाल लेना, ये आपके पास आ जाएगी 1 6 5 4 3 2। आपके पास ये बनेगा, आपके पास सिग्मा 5। तो आप यहाँ से ये देख लो, अब मेरे पास जितने भी एलिमेंट निकाले, मैं G2 के एलिमेंट सारे के सारे जितने भी थे वो लिख रहा हूँ इकट्ठे। G2 में एलिमेंट कौन से आए, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड एलिमेंट कौन सा था, टाउ स्क्वायर, कितना आया, 1 3 5 एंड 2 4 6। अगला एलिमेंट टाउ क्यूब, टाउ क्यूब कितना बना, 1 4 2 5 3 6। टो की पावर 4 कितना बना मेरे पास, 1 5 3 2 6 4। टो की पावर 5 कितना बना मेरे पास अभी, 1 6 5 4 3 2। और साथ में ये क्या बन गई लास्ट, आइडेंटिटी। ये G2 के एलिमेंट है। अब एक बात इसमें नोट करने वाली होगी, यहाँ पे आप देखो, जब टो था 6 की इमेज कितनी आई, 1, यहाँ पे 6 की इमेज कितनी है, 2, यहाँ पे 6 की इमेज कितनी है, 3, यहाँ पे 6 की इमेज कितनी है, 4, यहाँ पे 6 की इमेज कितनी है, 5। तो इसमें इन सभी में सारे टो आई में आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5। 6 खुद पे नहीं आ रहा, 6 नॉट इक्वल टू 6, दैट मीन 6 की इमेज इटसेल्फ नहीं बन रही। लेकिन आप G1 में चेक करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 की फिक्स्ड साइकिल है 6, तो 6 की इमेज 6 रहेगी। तो इसके सारे एलिमेंट जब देखोगे ना आप, जैसे मैंने इसको निकाला, आप इसको निकालोगे ना, 6 की इमेज इटसेल्फ पे ही जाएगी, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके पास जाए। तो इसका मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स की इमेज 6 पे इटसेल्फ नहीं जा रही, इसमें कहाँ पे जाएगी, सिग्मा में 6 के पास ही जाएगी। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ जो एलिमेंट कॉमन मिलेगा ना G1 और G1 इंटरसेक्शन G2 में, वो सिर्फ क्या मिलेगा आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये क्या है आपके पास, ट्रिवियल। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या बनेगी, ट्रू। तो इसका आंसर कौन सा आया, फर्स्ट ऑप्शन, एंड थर्ड ऑप्शन इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, पेपर में इसको लास्ट पे करना था आपने, पहले इसको ट्राई नहीं करना, लास्ट को में ही क्वेश्चन को ट्राई करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।